बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे उज़्व के बारे में बताऊंगा जो हमारी बॉडी के अंदर छुप के काम कर रहा है, जो कि नज़र नहीं आता, लेकिन वो हमारे हर सेल तक जो है वो ज़िंदगी पहुंचाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो अपनी शरेयानें हैं उनको जो है नरम रख सकते हैं और सख्त होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, शरेयानें जो हैं वो तीन किस्म की जो चीज़ें हैं उनसे मिलके बनती हैं, या समझ लें उनके तीन जुज़्व हैं, तीन तहें हैं। सबसे पहली जो तह है वो है, उसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। ये एक बिल्कुल बारीक सी तह होती है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड खारिज करती है। ये तह बहुत ही हमवार होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड ही वो केमिकल है जो कि हमारे जो खून की नालियां हैं उनको फैलने और सिकुड़ने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। कभी आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो एंजीसिड की गोली, जब उन्हें छाती में दर्द होती है तो वो एंजीसिड की गोली अपनी ज़ुबान के नीचे रखते हैं। बेसिकली वो नाइट्रिक, उसमें नाइट्रोग्लिसरीन होती है जो कि जाके नालियों को एकदम खोलती है, जिसकी वजह से जो है आपकी खून की रवानी दोबारा शुरू होती है और दिल की दर्द जो है वो बेहतर हो जाती है। तो बेसिकली खून की नालियों के अंदर जो एंडोथेलियम है वो ये काम करती है। दूसरे नंबर पे जो है वो इसके स्मूथ मसल्स आते हैं, जो कि पट्टे हैं छोटे छोटे, जो कि सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियां जो हैं वो फैलती और सिकुड़ती हैं। और तीसरी तह जो है वो इसकी हिफाजती तह है जो कि खून की नालियों को बचाती है। तो बेसिकली ये तीन तहों से मिलकर बनती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन सी खुराक है जो इनको नरम रखती है। आप अपनी खुराक में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें, क्योंकि जो है वो सबसे पहले, अगर ये खुराक की जो नालियां हैं ये डैमेज होती हैं तो फ्री रेडिकल से, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये फ्री रेडिकल्स आते कहाँ से हैं। सबसे पहले आप अपनी कोशिश करें कि आप अपनी खुराक में जो है वो सब्जियां रंग बिरंगी वो इस्तेमाल करें, चुकंदर इस्तेमाल करें, इसके अलावा बेरीज इस्तेमाल करें, नट्स इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आपने, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आपकी जो एंडोथेलियम है वो नाइट्रिक ऑक्साइड खारिज करती है, जिसकी वजह से नालियां जो हैं वो फैलती हैं और नरम रहती हैं। तो आपने दूसरे नंबर पे जो खुराक इस्तेमाल करनी है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने वाली। उसमें जो है वो चुकंदर का जूस यानी कि बीट रूट जूस जो है वो एक, समझ लें, जादुई नुस्खा है। अगर आप डेली पीते हैं तो आपकी नालियां बहुत ही ज़्यादा जो है वो लचकदार रहती हैं। इसके अलावा पालक, हल्दी, दारचीनी, ये वो चीज़ें हैं जो कि इसको नरम रखती हैं। तीसरे नंबर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आजकल फिश ऑयल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे कैप्सूल भी मिलते हैं। इसके अलावा नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। चौथे नंबर पे मैं आपको कहूँगा कि आप जो है कुछ सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फिश ऑयल है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है उसका ग्लाइसिनेट पार्ट जो है वो गाबा बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी नींद बेहतर होती है। तो जब आपकी नींद बेहतर होती है तो ऑटोमेटिकली जो खून की रवानी है, ग्रोथ हार्मोन्स है, वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट्स लें। इसके अलावा कोएंजाइम CQ10, ये बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। उसके अलावा ये नालियों को बहुत अच्छा जो है रीग्रो कराता है, तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लहसुन आप कच्चा नहीं चबा सकते तो लहसुन के कैप्सूल भी मिलते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी खुराक में लहसुन के कैप्सूल डेली बेसिस पे कैप्सूल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और आखिर में आपने नमक और जो है चीनी से, इनसे बिल्कुल परहेज करना है। और कोशिश करें कि रात को सोते वक्त जो है आप कुछ भी मीठा बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इससे आपकी इंसुलिन सर्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो नालियों के डैमेज होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी से भी जो है अपने नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप 5 मिनट्स टू 30 मिनट्स डेली वीकली बेसिस में 5 दिन 30 मिनट्स इस तरह तेज चहलकदमी से वॉक करते हैं तो एंडोथेलियम जो आपकी खून की नालियों के अंदर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके जो है नाइट्रिक ऑक्साइड खारिज करना शुरू कर देगी। दूसरे नंबर पे, अगर आप जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज यानी कि वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पट्टे जो हैं वो खुद जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी अटेन करेंगे आपके कार्ब से, और शुगर लेवल कम होगा, जिसकी वजह से जो है आपका ऑटोमेटिकली जो नालियां हैं उनमें सोजिश होने के या इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस कम होने जाएंगे।
तीसरे नंबर पे जो है वो आप अपने ज़हनी दबाव को या टेंशन को दूर करें, क्योंकि ये कार्टिसोल आपका बढ़ता है। तो जब कार्टिसोल आपका बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपका शुगर लेवल स्पाइक करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बाकी सारे मसले मसाइल होने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें, मुराकबा करें, अपनी टेंशन को दूर करें, डेली वर्जिश करें, लिखना शुरू कर दें अगर आपको समझ नहीं आती, और उसको बाद में सॉर्ट आउट करें या पढ़ें कि इसको किस तरह हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हैं वो अपने ब्लड शुगर को और अपने ब्लड प्रेशर को डेली बेसिस पे मॉनिटर करें। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन मतलब डॉक्टर को देख के कई लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तो इसमें यही हम कहते हैं कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर या घर पे ब्लड प्रेशर आप खुद से चेक करें और डेली देखें कि कितना आ रहा है। उसके बाद अपनी शुगर जो है उसको कंट्रोल करें, नमक का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। इसके अलावा जितनी भी है, आप अगर और चीज़ें स्टार्च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो कम कर दें। अपनी तर्ज ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतर लाएँ, क्योंकि आपकी नमक अगर ज़्यादा होगा या शुगर ज़्यादा होगी तो नालियों में ऑटोमेटिकली इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगी। जब नालियों में इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगी तो आपका जो खून का लोथड़ा है वो वहाँ पे जाके जमना शुरू हो जाएगा, फॉमी सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और जो ऑटोमेटिकली आपकी इन्फ्लामेशन है वो नालियों में क्लॉट बनना शुरू कर देगी, और ये क्लॉट जो है वो प्लेटलेट्स के भी हो सकते हैं, ऊपर आके कैल्शियम भी लग जाता है और डिफरेंट चीज़ें आगे लगना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर वो डिसलॉज या लोथड़ा नाली में टूट जाए तो वो अगर दिल की नालियों में गया तो हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। फिर अगर दिमाग की नालियों में गया तो जो है वो इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस और स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जितने खुराक है उसमें सीड्स ऑयल का इस्तेमाल जो है उसको स्विच कर दें, जो है वो जैतून के तेल के साथ या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ आप उसको ले जाएं, ताकि जो सीड्स ऑयल है वो आपके जिस्म में तकरीबन 1 से डेढ़ 2 साल तक जो है उसके बाकियात आपके जिस्म के अंदर रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे तो नालियों में सोजिश बढ़ जाएगी, नालियों में सोजिश बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेमेशन और फिर बाकी ये जितना प्लेक बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है वो कौन सी खुराक आप इस्तेमाल करके जो है अपनी इन्फ्लेमेशन को दूर कर सकते हैं और अपनी नालियों को सख्त होने से बचा के उन्हें नरम रख सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।